दोस्तों, जरा गौर से सुनिए। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका सेवक बन जाए तो आप किस चीज को हासिल नहीं कर सकते? क्या आपने महसूस किया है कि हमारी सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है? सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा तुरंत आ जाता है, ध्यान भटक जाता है, काम करने का मन नहीं होता और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी मैं खुद से हार गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी रहस्य को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और यह सिर्फ जानकारी लेने की बात नहीं है, यह है जागने की, हकीकत को देखने की और अपने मन पर पकड़ बनाने की। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी सृष्टि को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब सोचिए, अगर आपका मन बार बार यही दोहराए कि मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो धीरे धीरे वही आपकी सच्चाई बन जाती है। यही है मन की सबसे चालाक चाल। वह आपकी बनाई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बनकर आपको भी गुलाम बना देता है। मन एक कूदते फांदते बंदर की तरह है जो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है और कभी अतीत के पछतावे में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप काम करने बैठते हैं और अचानक कोई पुरानी याद, कोई डर, कोई गलती सामने आ जाती है और आप वहीं अटक जाते हैं। आपका शरीर वहीं बैठा है लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा होता है। और यही मन आपको ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है अगर आप इसे सही दिशा देना सीख लें। क्योंकि मन खुद नहीं समझता कि क्या सही है और क्या गलत। वह तो वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने मन को पहचानें, इसकी चालाकी को पकड़ें और इसे अपने नियंत्रण में लें। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 95% फैसले अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम सोचते हैं कि हमने सोचा और फैसला लिया, पर असल में हमारा मन पहले ही दिशा तय कर चुका होता है। अगर आपने इसे प्रशिक्षित नहीं किया तो यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। और अगर आपका मन ही आपके काबू में नहीं है तो न कोई रिश्ता, न कोई लक्ष्य, न कोई सफलता आपको संतोष दिला पाएगी। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब आप जैसा सोचते हो आपका दिमाग वैसे ही ढलता जाता है। हर बार नकारात्मक सोचने से दिमाग उसी ढर्रे का आदी हो जाता है और वही आपकी पहचान बन जाती है। अब सोचिए, क्या सचमुच आप अपने मन के मालिक हैं या मन ही आपको चला रहा है? यही है वह असली सवाल। जब तक इस सवाल का जवाब आप खुद नहीं खोजेंगे तब तक कोई बाहरी ज्ञान या प्रेरणा आपको बदल नहीं पाएगी। इस वीडियो में हम उन गहराइयों तक जाएंगे जहां से मन पर विजय का रास्ता शुरू होता है। और याद रखिए, मन को साधना एक दिन का काम नहीं, यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक रोज की जंग है। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो जीत निश्चित है। और अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से यह यात्रा शुरू होती है। इस सफर में हम 5 शक्तिशाली विधियों को जानेंगे जो आपके विचारों को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगी। पहली विधि, सकारात्मक आत्मसंवाद। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, यह मेरे बस का काम नहीं है? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। क्योंकि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपका भविष्य तय करती है। मन जो सोचता है वही आप बनते हैं। यह सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों का सत्य है। सकारात्मक आत्मसंवाद का अर्थ है खुद से सकारात्मक बातें करना। जब हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और धीरे धीरे वही हमारी आदत और पहचान बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हो तो आपका दिमाग उसी दिशा में ढल जाता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो वही सोच आपकी ताकत बन जाती है। यह आत्मसंवाद न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि आपके फैसले, आपकी ऊर्जा
और आपकी दृष्टि को भी बदल देता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। विज्ञान भी यही कहता है कि सकारात्मक आत्मवार्ता हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाती है। यानी जब आप खुद से अच्छा बोलते हैं तो दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल है, इसे करना कैसे है? हर सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं आज पहले से बेहतर हूं और आगे बढ़ रहा हूं। जब कोई काम कठिन लगे तो मत कहें, मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहें, यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का अवसर मानता हूं। और अगर गलती हो जाए तो खुद को मत कोसें, बल्कि कहें, मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं है। सकारात्मक आत्मसंवाद का मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें, बल्कि सच्चाई को सही दिशा में मोड़ें। अपनी कमजोरी को पहचानें और साथ ही कहें, मैं इसे बदल सकता हूं। यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। एक छोटा अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सकारात्मक बातें कहें, जैसे, आज मैंने प्रयास किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही आपके भीतर की जंग जीतने में मदद करती हैं। बुद्ध ने कहा था, खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन का हर कोना भारी लगेगा, लेकिन अगर विचार सकारात्मक होंगे तो मुश्किलें भी सरल लगने लगेंगी। यह तो केवल पहली विधि थी। अब बढ़ते हैं दूसरी विधि की ओर। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण। क्या आपने सोचा है कि मन अक्सर क्यों भटकता है? क्यों हम एक काम शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं? क्यों मन कभी अतीत में फंसा रहता है और कभी भविष्य की चिंता में? इसका असली कारण है अस्पष्टता। जब तक मन को पता नहीं होता कि जाना कहां है, वह बेतहाशा भटकता रहता है। मन को काबू करने की दूसरी विधि है लक्ष्य निर्धारण, यानी स्पष्ट, वास्तविक और प्रेरणादायक लक्ष्य। जिसने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन अपने आप अनुशासित हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे धनुर्धर निशाना जानकर ही बाण चलाता है, वैसे ही जीवन की दिशा पाने के लिए इंसान को अपना लक्ष्य जानना चाहिए। यह बात आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका दिमाग उसी पर केंद्रित हो जाता है। जैसे जीपीएस लोकेशन डाले बिना रास्ता नहीं दिखाता, वैसे ही लक्ष्य के बिना मन आपको कहीं भी भटका सकता है। हमारे मस्तिष्क में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS होता है, जो हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान दिलाता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। अगर आप तय करते हो कि मुझे लेखक बनना है, तो अचानक किताबें, लेखन से जुड़े अवसर आपको दिखने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। सफल बनना है बहुत अस्पष्ट है, लेकिन अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है या 1 साल में बिजनेस शुरू करना है, यह स्पष्ट और यथार्थवादी है। लक्ष्य सिर्फ दिशा नहीं देता, बल्कि ऊर्जा भी देता है। जब आप लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन निकलता है, जो खुशी और प्रेरणा देता है। इसलिए बड़े लक्ष्य के साथ छोटे छोटे पड़ाव जरूरी हैं, ताकि हर पड़ाव पर मन को संतोष और प्रगति का एहसास हो। आपने देखा होगा, जब आप किसी काम में पूरी तरह लगे होते हो तो भूख प्यास तक महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने मन को पूरी तरह फोकस्ड कर दिया होता है। यही शक्ति अगर रोज की आदत बन जाए तो जीवन बदल सकता है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है ओवरथिंकिंग, चिंता और डिस्ट्रैक्शन, और इन सब का इलाज है लक्ष्य। स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य आपके मन को भटकने से रोक देता है। बुद्ध ने कहा था, मन चंचल है, लेकिन अगर साध लिया जाए तो वह शत्रु से भी मित्र बन सकता है। तीसरी विधि, समय प्रबंधन। हम सब कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि हम समय का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। जब आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और अंत में थक कर गिर पड़ते हैं और फिर भी संतोष नहीं मिलता, तो समझ लीजिए समय आपको चला रहा है, आप समय को नहीं। मस्तिष्क तभी अच्छा काम करता है जब उसे पता हो कि अगला कदम क्या है। यही स्पष्टता समय प्रबंधन से आती है। अगर आप जानते हैं किस काम को कब करना है, तो मन शांत रहता है। समय प्रबंधन केवल घड़ी देखने का नाम नहीं, यह एक कला है और साधना भी है। अगर आपने इसे साध लिया तो आप न सिर्फ अपने दिन को बल्कि जीवन को भी साध सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम दिन की योजना बनाते हैं
और उसे पूरा करते हैं तो दिमाग डोपामिन छोड़ता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है, कालो ही परम बलम, यानी समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने भी कहा था, जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, वही जीवन को पूर्णता से जीता है। समय प्रबंधन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम अपने कामों को समयबद्ध करते हैं तो मन अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में टिकता है। असल में समस्या समय की कमी की नहीं, बल्कि प्राथमिकता की कमी की है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई उनका उपयोग कैसे करता है। अगर आप हर सुबह जान लें कि आज का दिन आपके हाथ में है और शाम को तृप्त होकर सोएं, तो समझ लीजिए आपका जीवन बदल रहा है। समय का सम्मान कीजिए, मन खुद ब खुद आपके सम्मान में झुक जाएगा। चौथी विधि, ध्यान। दोस्तों, हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो जाग जाए तो कोई डर, कोई चिंता, कोई भ्रम टिक नहीं सकता। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उस शक्ति से कट चुके हैं। मन कभी अतीत में उलझा है, कभी भविष्य की चिंता में। यही कारण है बेचैनी, अनिद्रा, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कमी का। इसीलिए चौथी विधि है ध्यान। यह कोई ट्रेंड या दिखावा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का द्वार है। कुछ मिनट का ध्यान आपका पूरा जीवन बदल सकता है। विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान करने से मस्तिष्क का वह हिस्सा छोटा होता है जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, और व्यक्ति अधिक शांत और स्थिर होता है। ध्यान से मन स्थिर होता है। जब मन शांत होता है तो विचार साफ दिखते हैं, और यही स्पष्टता हर समस्या का असली हल है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग को बुझा सकते हो। ध्यान आपको साक्षी बनाता है। जब आप साक्षी हो जाते हैं तो आप अपने गुस्से, डर, दुख को बाहर से देख पाते हैं, और यही दूरी ही मुक्ति की शुरुआत है। ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं। आप सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या बस मौन बैठ सकते हैं। तरीका कोई भी हो, परिणाम एक ही है, शांति, गहराई और आंतरिक शक्ति। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और संतोष तभी संभव है जब मन नियंत्रण में हो। याद रखें, ध्यान कोई एक दिन का प्रयोग नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप पहचानते हैं कि आप शरीर या पहचान से परे हैं। आप शुद्ध चेतना हैं, और जब यह एहसास होता है तब डर मिट जाता है, चिंता भाग जाती है, और भीतर से आवाज आती है, अब तुम मुक्त हो। पांचवीं विधि, संगति और वातावरण। क्या आपने गौर किया है कि आप जिन लोगों के बीच समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरणादायक लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका मन भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक, शिकायत करने वाले और निराश लोगों के साथ हैं तो उनकी सोच आपके मन में भी उतर जाती है। यही कारण है कि पांचवीं और बेहद जरूरी विधि है सही संगति और सही वातावरण चुनना। मन बहुत संवेदनशील है। यह वैसा ही है जैसे पानी, जिस पात्र में डालोगे उसी का आकार ले लेगा। अगर आप अपने मन को ऊंचे विचारों, अच्छी किताबों, प्रेरणादायक व्यक्तियों और सकारात्मक माहौल से भरते हो तो यह उसी के अनुसार ढलता जाएगा। बुद्ध ने कहा था, जिस संगति में तुम रहोगे उसी के जैसे बन जाओगे। इसलिए संगति को कभी हल्के में मत लो। यह आपके व्यक्तित्व को गढ़ने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की सोच और व्यवहार को अवचेतन रूप से कॉपी करने लगते हैं। यही कारण है कि अगर आप सफल, मेहनती और सच्चे लोगों के बीच रहते हैं तो आप भी वैसा ही बनने लगते हो। तो आज ही एक बार अपनी संगति और वातावरण पर नजर डालिए। क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या आपका समय उन चीजों में जा रहा है जो आपकी आत्मा को मजबूत करती हैं या कमजोर? क्या आप ऐसे कंटेंट, किताबें और विचार सुन रहे हैं जो आपके जीवन को ऊंचा उठाते हैं या नीचे गिराते हैं? सही संगति वह है जो आपके भीतर सोई हुई ताकत को जगाए, जो आपको आईना दिखाए और कहे तुम कर सकते हो। और सही वातावरण वह है जो आपके मन को शांति और ऊर्जा दे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आप इन 5 विधियों को अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा? सकारात्मक आत्मसंवाद आपके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देगा।
स्पष्ट लक्ष्य आपके मन को दिशा देंगे। समय प्रबंधन आपको वर्तमान में जीना सिखाएगा। ध्यान आपको भीतर से स्थिर और शांत बनाएगा। सही संगति और वातावरण आपको लगातार सही राह पर चलते रहने की प्रेरणा देगा। यही वह 5 स्तंभ हैं जिन पर मन को साधा जा सकता है, और जब मन साधा जाता है तो जीवन साधा जाता है, क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने सारी दुनिया जीत ली। और यही इस वीडियो का सार है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप मन के गुलाम बने रहना चाहते हैं या उसके मालिक? अगर मालिक बनना चाहते हैं तो आज से ही इन 5 विधियों को अपनाइए, धीरे धीरे, रोज रोज, कदम दर कदम, और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखिए, मन को साधना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और शांत, और एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे आप वही इंसान नहीं रहे। आपने अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान लिया है, और वही है असली स्वतंत्रता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसमें से कुछ भी आपके दिल को छू गया तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि यह संदेश आपके लिए उपयोगी रहा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने मन पर जीत पाने की इस यात्रा में शामिल हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और गहरी और प्रेरणादायक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, हम सब मिलकर एक ऐसी सोच बना सकते हैं जो न सिर्फ हमें बल्कि समाज को भी बदल सकती है। तो चलिए आज से ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।